फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ, अध्याय 8, पद संख्याएं 1 से 8 तक। विश्वमंडल के प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मैं सियोन की बहुत अधिक चिंता करता हूँ। मुझ में उसके प्रति प्रबल उत्साह है। प्रभु यह कहता है, मैं सियोन लौट रहा हूँ, मैं यरूशलेम में निवास करने आ रहा हूँ। यरूशलेम निष्ठावान नगर और विश्वमंडल के प्रभु का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, वृद्ध पुरुष और स्त्रियां अपने बुढ़ापे के कारण हाथ में छड़ी लिए हुए फिर यरूशलेम के चौकों पर बैठेंगे और नगर के चौक खेलते हुए लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, यदि उस दिन इस राष्ट्र के बचे हुए लोगों को असंभव सा लगेगा, तो क्या यह मुझे भी असंभव सा लगेगा? यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, देखो, मैं पूर्व के देशों से और सूर्यास्त के देशों से अपनी प्रजा का उद्धार करूंगा। मैं उन्हें वापस ले आऊंगा और वे यरूशलेम में निवास करेंगे। वे निष्ठा और न्याय से मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा। प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा। सभी राष्ट्र प्रभु के नाम पर श्रद्धा रखेंगे और पृथ्वी के समस्त राजा उसके प्रताप के सामने झुकेंगे, क्योंकि प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। वह दीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा। वह उनकी प्रार्थनाओं का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा। प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा। भावी पीढ़ी के लिए यह लिखा जाए, ताकि नवीन राष्ट्र प्रभु की स्तुति करे। प्रभु ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से झुककर देखा और स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई, जिससे वह बंदियों की कराह सुने और मरने वालों को छुड़ा दे। अनुवाक्य। प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा। प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा। तेरे भक्तों के पुत्र सुरक्षा में निवास करेंगे और उनका वंश तेरे सामने बना रहेगा, जिससे सियोन में प्रभु के नाम की चर्चा हो और यरूशलेम में उसकी स्तुति होती रहे। जब पृथ्वी भर के सभी राष्ट्र प्रभु की पूजा के लिए मिलकर एक हो जाएंगे। अनुवाक्य। प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा। प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा। जय घोष। हालेलुया। मानव पुत्र सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार
पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संज्ञाएं 46 से 50 तक। शिष्यों में यह विवाद छिड़ गया कि हमें सबसे बड़ा कौन है। यीशु ने उनके विचार जानकर एक बालक को बुलाया और उसे अपने पास खड़ा कर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इस बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। क्योंकि तुम सबों में जो छोटा है वही बड़ा है। योहन ने कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूदों को निकालते देखा है, और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारी तरह अनुसरण नहीं करता। यीशु ने कहा, उसे मत रोको, जो तुम्हारे विरुद्ध नहीं है वह तुम्हारे साथ है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, इस प्रवचन के पहले मैं एक छोटा सा संदेश आप लोगों को देना चाहता हूँ। इसको मैंने पहले भी बताया था। वह यह है कि फातिमा माता सुसमाचार केंद्र में पहले के समान 5 दिवसीय आवासीय साधना शुरू हो गई है। हर रविवार शाम 5 बजे से बृहस्पतिवार करीब 3 बजे तक ये साधना होगी। इसमें सबों को स्वागत है। क्योंकि हम लोग कोरोना वायरस के वातावरण में है, माहौल में है, इसलिए जहां तक हो सके छोटे छोटे बच्चों को लेकर के नहीं आना है। वो एक है कि यदि वे लोग हमारे बीच में रहेंगे, विशेष करके जो लोग उन बच्चों को लेकर के आते हैं, उनको प्रार्थना करने में बाधा होगी और दूसरे लोगों को भी बाधा होगी। और इसके अलावा ये कोरोना वायरस की जो बीमारी वो आसानी से बच्चों को सब मिल सकता है, इसलिए जहाँ तक हो सके बच्चों को लेकर के नहीं आना। अन्य लोगों को स्वागत है। आज के मिस्सा का पहला पाठ हम लोगों ने नबी जकरियस के ग्रंथ से सुना। जैसे हम जानते हैं, जकरियस उस समय उनका कार्यकाल उस समय था जब बाबुल के निर्वासन से लोग वापस आए थे यरूशलेम में, और उनके वापस आने का एक मुख्य लक्ष्य था मंदिर का निर्माण। लेकिन जब वे वापस आए, वहां पर जो लोग रह रहे थे, अभी उनके पड़ोसी लोग उनका विरोध करता था। उनके विरोध के कारण मंदिर के निर्माण में बहुत सारी बाधाएं आती थी। इसलिए वे लोग सोच रहे थे कि अभी मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता है, और यहूदी लोगों के लिए मंदिर और ये मंदिर को केंद्रित होकर के ही उनका राज्य था, उनके सामाजिक जीवन था, उनका धार्मिक जीवन था। एक मंदिर को अलग रख करके जहाँ पर ईश्वर निवास करते थे या करते हैं, और उसको अलग रह करके वे लोग एक राज्य के बारे में, एक समाज के बारे में नहीं सोच सकते थे उस समय।
तो इसलिए उन लोगों ने सोचा कि हम लोग जिस प्रकार पहले थे, हमारा एक भव्य मंदिर था, तो उसी प्रकार का एक जीवन अभी हम लोग नहीं बिता सकेंगे। लेकिन नबी उन लोगों से बताते हैं, या ईश्वर नबी के द्वारा उन लोगों से कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। समय आएगा जब बूढ़े लोग, बच्चे लोग बड़े आनंद के साथ यहाँ पर इस शहर में रहेंगे, इस देश में रहेंगे। क्यों बूढ़े लोग और बच्चे लोग? जब कभी कोई संकट होता है, जो कोई विपत्ति आती है, तब सबसे ज्यादा तकलीफ बूढ़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को और बच्चे लोगों को होता है। और अभी कोई संकट नहीं होगा, ऐसा एक समय आएगा। ईश्वर एक ऐसे समय का निर्माण करेंगे, या ईश्वर ऐसे एक समय आने के लिए ईश्वर हमारे साथ देंगे, यही नबी बोलते हैं। और इसके अलावा पूरब से जहाँ पर सूर्य उदित होता है, पश्चिम से जहाँ पर सूर्य अस्त होता है, पूरब से और पश्चिम से लोग आएंगे, इस देश में आएंगे, इस राज्य में आएंगे, निवास करेंगे। ईश्वर ऐसे लोगों को बुलाएंगे। जब हम लोग अभी नए विधान से ये सारी भविष्यवाणियां सुनते हैं और सोचते हैं, तब हमको मालूम है कि यीशु ने इसी प्रकार का एक राज्य के, ईश्वर के राज्य के स्थापना के लिए आया है और स्थापना किया है, हमारे बीच में किया है। वही यीशु ने कहा, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्रकाशना ग्रंथ के 5वें अध्याय में संत योहन ने एक दर्शन देखा। उसने स्वर्ग में विराजमान व्यक्ति, सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति मतलब पिता ईश्वर, तो उनके हाथ में एक किताब था, एक पुस्तक था, जो 7 मोहरों से बांधा गया था और उसको खोलने के लिए कोई नहीं था। तब संत योहन रोना शुरू किया। तब एक वयोवृद्ध, जो 24 वयोवृद्धों में एक ने उनसे कहा, रोने की जरूरत नहीं है, देखो यूदा वंशी सिंह दाऊद की संतति ने विजय पाई है, वह पुस्तक और उसकी मोहरें खोलने योग्य है। तब जहां से आवाज आ रही थी उस तरफ योहन ने देखा, वहां पर एक मेमना, वध किया हुआ मेमना था, और उस मेमने को आराधना करते हुए, उसको स्तुति करते हुए ये 24 वयोवृद्ध गीत गाते थे। क्या गीत गाते थे? तू पुस्तक ग्रहण कर, उसकी मोहरें खोलने योग्य है, क्योंकि तेरा वध किया गया है। तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्र से मनुष्यों को खरीद लिया है। तूने उन्हें हमारे ईश्वर की दृष्टि में याजकों का राजवंश बना दिया है और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्र से मनुष्यों को खरीद लिया है। ये भविष्य के एक दृश्य है, जो दृश्य के बारे में नबी जकरियस ने भविष्यवाणी की थी, यीशु में ये पूरी हो गई है। और हम लोग इसी एक राज्य के, ईश्वर के राज्य की दृष्टि लगा करके हम यात्रा कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य यही है, आनंद जीवन, स्वर्ग राज्य, ईश्वर का राज्य, इसको लक्ष्य लेकर के हम लोग यात्रा कर रहे हैं। तो हम लोग प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। यीशु के द्वारा हम लोगों को मृत्यु पर विजय मिला है और यीशु के द्वारा हम लोगों को आनंद जीवन मिला है, और ये आनंद जीवन के अधिकारी यीशु ने हम लोगों को बना दिया है। आज का सुसमाचार हम लोगों ने संत लूकस के सुसमाचार से सुना। वहां पर हम लोगों ने देखा कि शिष्य लोगों में
एक विवाद छिड़ गया, उनमें सबसे बड़ा कौन है। और यीशु ने एक बालक को उनके पास खड़ा करके उन लोगों से कहा, ईश्वर के राज्य में सबसे बड़ा वह व्यक्ति है जो इस बालक के समान है। एक बालक का गुण क्या है, या एक बालक कौन है। हमारे समाज में, विशेष करके यीशु के समय के समाज में, एक बालक को एक समाज में कोई स्थान नहीं था। हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सोशल लाडर। ये सोशल लाडर में या ये समाज के सीढ़ी में सबसे निचला व्यक्ति या निचला भाग एक बालक था। तो एक बालक को दिखाने के लिए कुछ नहीं है, मैंने इतना कमाया है, मैं इतना बड़ा हूँ, इतना शक्तिशाली हूँ, इतना बुद्धिमान हूँ, ये सब दिखाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। और एक बालक पूर्ण रीति से अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन के सब कुछ ईश्वर से स्वीकार करते हैं और ईश्वर का समझते हैं और ईश्वर पर पूर्ण रीति से निर्भर रहता है, वही ईश्वर के राज्य में सबसे बड़ा है। और यीशु ने भी ही कहा, जो सबका सेवक है, जो सबसे बड़ा होना चाहता है, वो सबका सेवक बने। और यीशु ने कहा, मैं सेवा कराने नहीं, सेवा करने आया हूं। और यीशु की सबसे बड़ी सेवा क्या है? क्रूस मरण। उन्होंने क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बना और एक क्रूस मरण के द्वारा यीशु ने हम सबों को पवित्र किया, पाप मुक्त किया और पुनरुत्थान द्वारा उन्होंने हमको पवित्र आत्मा दिया और ईश्वर के परिवार के सदस्य बनाया है। बाद में हम लोग देखते हैं आज के सुसमाचार में कि शिष्य लोगों ने, विशेष करके योहन ने, एक व्यक्ति को देखा जो यीशु के नाम लेकर के अबदूत को निकालता था और योहन ने उसको रोकने की चेष्टा की। तब यीशु ने कहा, उसको नहीं रोकना है, जो तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, तुम्हारे साथ है। ये एक अवगुण, इसको हम लोग बोलते हैं ईर्ष्या, जलन, ये हम सबों में है, हर व्यक्ति में है। ये ईर्ष्या भी माने समाज में अपने को बड़ा बनाने के लिए है या बड़ा दिखाने के लिए है। हम लोग बाइबल में देखते हैं ईर्ष्या के बारे में, जैसे साउल राजा ने दाऊद राजा के विरुद्ध ईर्ष्या किया। उस समय राजा नहीं था, दाऊद के विरुद्ध ईर्ष्या किया और अंत में वो साउल राजा का विनाश बन गया, विनाश का कार्य बन गया। और हम लोग देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में कि यूसुफ से उनके भाई लोगों ने ईर्ष्या की और यूसुफ को इसके कारण बहुत कुछ सहना पड़ा। लेकिन ईश्वर की कृपा से ईश्वर ने यूसुफ को बड़ा बनाया और इस कारण जो तकलीफ यूसुफ के भाई लोगों को सहना था, ये तकलीफ को दूर करने वाला या उनके एक प्रकार मुक्ति देने वाला एक मुक्तिदाता यूसुफ बन गया। तो ये ईर्ष्या हम सबों के जीवन में है। हमको ये समझना है, जैसे यीशु बोलते हैं, जो हमारे विरुद्ध नहीं है, जो ईश्वर के राज्य के प्रचार में या उसमें सहयोग देते हैं, वे सब हमारे सहयोगी है। ईश्वर किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। हम देखते हैं कि पेतरुस कोर्नेलियस जो एक गैर यहूदी है, उसके घर में जाकर के क्या कहता है? पेतरुस ने कहा 10वां अध्याय के 34वां में, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूं कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर
धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। तो ईश्वर का कृपा पात्र कोई भी हो सकता है। तो आपके समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हो, ये जरूरी नहीं है। ईश्वर किसी का भी उपयोग कर सकता है अपने कार्य के लिए। तो ऐसे लोग हमारे विरोधी नहीं हैं, हमारे सहयोगी हैं। तो हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं उनके संदेश के लिए, और हम लोग प्रभु से कृपा मांगते हैं। हम सब लोग इसी प्रकार के अवगुण, ईर्ष्या का, घमंड का, ये सब का हम लोग शिकार है, गुलाम है। ये सब से हमको मुक्ति चाहिए, और हमको ईश्वर के राज्य के बढ़ावा के लिए हमको कार्य करना है। इसके लिए हम लोग अपना योगदान देते रहें, और प्रार्थना के द्वारा अन्य लोग जो इसमें कार्यरत है उनका मदद करते रहें। हे परमपिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमें यीशु मसीह के द्वारा अपने राज्य के, अपने परिवार के सदस्य के रूप में चुना है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, तेरे योग्य संतान, तेरे परिवार का योग्य सदस्य का जीवन बिताने के लिए हम सबों को पवित्र आत्मा से भर दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।